पत्नी की लाश घर में पड़ी है और बाप बेटा बैठ कर पूड़ी खा रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या गरीबी इंसान की भावनाओं को इतना तुंद कर देती है कि वह मरती हुई आत्मा के सामने भी रोटी का स्वाद ढूंढे? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह समाज की उस सच की परछाई है जिसे हम देखना नहीं चाहते। यह है मुंशी प्रेमचंद की सबसे मार्मिक, सबसे विचलित कर देने वाली कहानी, कफन। आज की इस कहानी में हम यीशु और माधव की दुनिया में थे, जहाँ भूख, लाचारी और समाज की बेरुखी मिलकर इंसानियत को ठंडा दिखा देती है। यीशु और माधव बाप बेटा गांव के सबसे बदनाम आलसी लोग थे। सारा गांव उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखता था। कोई काम करने को कहता तो बहाने बनाते, अगर काम मिल भी जाता तो 2 दिन में छोड़ जाते। उनकी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और अंदर एक अंधेरा जो सिर्फ गरीबी का नहीं बल्कि बेबसी का भी था। माधव की पत्नी बीमार थी महीनों से, और अब उस रात जब ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी, वह कराहती मर गई। माधव घर के बाहर बैठा था, लकड़ी एक पुरानी चौकी पर। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। यीशु वहीं जमीन पर बैठा था और अंगीठी में जलती लकड़ियों को सेंक रहा था। उसने कहा, लगता है बची नहीं। माधव चुप रहा, कुछ पल बाद बोला, अब क्या करें बापू? यीशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल कफन का इंतजाम करना पड़ेगा। लकड़ी, माटी, फूल सब चाहिए, और हाँ, कुछ पुड़ी भी बना लेंगे। गांव वाले आएंगे तो कुछ खिलाना भी पड़ेगा। लेकिन दोनों जानते थे, उनके पास एक थैला नहीं था। यीशु ने कहा, देख बेटा, गांव के लोग तो हमें कुछ देंगे नहीं, तू जाकर चौधरी साहब के पास कोशिश कर। माधव सिर झुकाए उठा और चला गया। कुछ देर बाद लौटा, हाथ में कुछ पैसे थे। यीशु की आंखें चमक उठी। कितना मिला? 5 रुपया। चौधरी साहब ने कहा कि बेचारी के अंतिम संस्कार में मदद कर रहा हूँ, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। 5 काफी है, यीशु ने कहा। फिर दोनों सोचने लगे, क्या पहले लकड़ी लाए या कफन, या कुछ खाना खा लें। यीशु ने माधव की ओर देखा और कहा, सुबह से कुछ खाया नहीं, पेट में आग लगी है। चल पहले कुछ खा लें, फिर सोचेंगे कफन। माधव की बात ठीक लगी। दोनों एक पास के कस्बे में चले गए, जहाँ गांव के बाहर एक छोटा सा ठेका था। वहां उन्होंने 4 आने की शराब ली, कुछ पुड़ियां, और बैठकर खाने लगे। शराब का नशा चढ़ चुका था। यीशु बोला, बेटा, कितना दुख झेला उस बेचारी ने। पूरी जिंदगी हम जैसे लोगों के साथ गुजार दी। चलो आज उसके नाम पर एक घूंट और पी ले। माधव ही बोला, हाँ बापू, उसके लिए, उस देवी के लिए। वे खा रहे थे, पी रहे थे और हंस भी रहे थे। यीशु ने हंसते हुए कहा, कैसी भाग्यवान औरत थी, मरने के बाद भी हमें पेट भर खाना खिला रही। माधव भी ठहाका लगाता है। इधर गांव में औरतों का रोना, कुछ लोग अंतिम प्रक्रिया बात कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों को ये करना था, वे शराब में डूबे थे, एक चबूतरे पर लेटे थे। उसी वक्त माधव कहता है, बापू, उस देवी को स्वर्ग में अच्छा कफन तो मिलेगा ना? यीशु बोला, जरूर बेटा, ऐसी देवी को तो रेशमी कफन मिलेगा, स्वर्ग की रानी हो जैसा। और दोनों हंसते हुए शराब की बोतल खत्म कर देते हैं। यह थी कफन, मुंशी प्रेमचंद की सबसे गहरी, सबसे चुपकी हुई कहानी। क्या वाकई यीशु और माधव निर्दयी थे, या वो गरीबी की वो तस्वीर है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते? अगर आपकी कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी सुल्तान को सब्सक्राइब करें।